नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिवॉल्व 247। जैसा कि जानते हैं कि मैं जियो पॉलिटिक्स की बहुत ही आसान शब्दों में समझाता हूँ। मेरा एक चैनल रिवॉल्व 247 जिस पे अभी तक मैंने जो न्यूज़ बनाई है वो फेस नहीं रिवील किया हुआ है, और मैं अब फेस रिवील करके जियो पॉलिटिक्स को बहुत ही आसान शब्दों में समझाना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका ने कई अटैक कर चुके हैं ईरान पर। अब अमेरिका आज 7वां अटैक किया था ईरान पर। अब 7वें अटैक के बाद ईरान उसके प्रतिक्रिया में अमेरिका पर अटैक करना चाहता है, बट उसके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है नहीं। अब लॉन्ग रेंज मिसाइल्स है नहीं तो अमेरिका पर डायरेक्ट वो हिट नहीं कर सकेगा। उसके पास जो भी बैलिस्टिक मिसाइल हैं उसकी रेंज जो है वो अमेरिका तक तो नहीं जाने वाली है। तो ये उसने अभी पिछले 1-2 दिन पहले उसने कुछ कंट्रियों पर अटैक किया था, गल्फ़ कंट्रियों पे, जिसमें कंट्री थी बहरान, जॉर्डन, कुवैत एंड कतर और ओमान। लेकिन लेटेस्ट में उसने अभी ये कहा है कि अब वह अटैक करेगा सऊदी अरब पे, मतलब यूएई पर, यूनाइटेड अरब आप एमिरेट। अच्छा, आप पूछेंगे कि यूएई पर इसने अटैक क्यों करेगा? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यूएई सबसे ज़्यादा चलता फिरता एयरपोर्ट्स है, जहाँ वर्ल्ड के सारे टॉप क्लास या वर्ल्ड के लाखों लोग, हर दुनिया के सारे कोने के लोग आते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई व्यस्त एयरपोर्ट्स है तो वो है दुबई। दुबई एक बिजनेस का केंद्र भी है और एक बिजनेस का हब भी है। अब आप सोचेंगे कि वो दुबई पर अटैक क्यों करेगा? क्योंकि अमेरिका लगातार रुक नहीं रहा है, उस पर लगातार अटैक किए जा रहा है, तो वह अमेरिका पर अटैक तो कर नहीं पाएगा, तो यूएई पे ही करेगा। अब यूएई पे अटैक करने से बहुत सारे नुकसान होंगे। अगर आप पूछेंगे कि अभी इजराइल और अमेरिका और ईरान के बीच में एक समझौता हुआ था, MOU, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरसाइंस, तो इजराइल ने साफ मना कर दिया है कि ये समझौता जो भी हुआ था इसको मैं खारिज करता हूँ, ऐसा कोई समझौता नहीं है। तो अब वो लगातार ईरान जो है वो अटैक करेगा, क्योंकि अमेरिका समझौता और ईरान के बीच में तभी हो सकता है जब इजराइल इन्वॉल्व होगा। जब तक इजराइल नहीं चाहता है तब तक कोई भी समझौता नहीं होगा, क्योंकि इजराइल मेन रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ईरान को किसी से खतरा है तो इजराइल को है, क्योंकि जिस दिन ईरान एटॉमिक बम बना लेगा वो सबसे पहला अटैक आप तो जानते हैं किसको करेगा। तो उसका जो मेन वजह है वो इजराइल है। इजराइल तब तक नहीं चाहेगा जब तक ईरान पूरी तरीके से ध्वस्त ना हो जाए। तो अभी आप कहेंगे कि आप पाकिस्तान क्यों यूएई के हेल्प नहीं कर रहा है? क्योंकि आप जानते होंगे यूएई पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट था। अब पाकिस्तान इसलिए डर रहा है क्योंकि अब उस पर यूएई पर अगर अटैक होंगे तो उसका पैक्ट का क्या होगा? वह क्या ईरान के अगेंस्ट हेल्प करने आएगा कि नहीं आएगा? अब इस बात का डर तो है पाकिस्तान को कि उसको हेल्प करना पड़ेगा, या तो फिर यूएई कहेगा ये बस एक कागज़ का पन्ना था और उस जो भी वो डील है उसको ख़त्म कर देगा। अब यूएई पर अगर अटैक होगा तो वहाँ पर लाखों इंडियंस होते हैं, लाखों कई सारे वर्ड्स के लोग आते हैं। अच्छा, यूएई ने अभी तक दुबई ने जो अपने गोल्डन वीज़ा वगैरह जो बेच रहे थे, अपने आप को सुपर कंट्री बनाने की इतनी कोशिश किए हैं कि हमारी जो कंट्री है वहाँ पर रह के लोग अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं, बिजनेस डील कर सकते हैं, और कई सारी चीज़ों में उन्होंने अपनी बहुत अच्छी एक इमेज बना रखी है। अब अगर उस पर लगातार ईरान के अटैक होंगे तो लोग उसको असुरक्षित मान लेंगे। असुरक्षित मान लेंगे तो लोग वहाँ आना जाना कम कर देंगे। पर्यटन के हिसाब से सबसे ज़्यादा दुबई लोग जाते थे, लेकिन दुबई लोग जाना बंद कर देंगे क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न हो जाएगा। और हो सकता है बुर्ज खलीफा पर भी अटैक करे ईरान। तो ईरान तो नहीं रुकने वाला है, ईरान लगातार अटैक करेगा। अच्छा, रशिया ने भी कहा है अमेरिका से कि ईरान पर अटैक रोक दो, और यूएसए अभी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक इजराइल नहीं चाहेगा तब तक ईरान पर कोई अटैक नहीं रुकेगा। अच्छा, अमेरिकन मीडिया ने एक खबर फैलाई थी, वो कह रही थी कि यूएई ने बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए हैं ईरान को कि हमारे ऊपर अटैक न कर दें। ये एक फेक न्यूज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ,
अगर आप सोचते हैं कि इंडियन मीडिया ही फेक न्यूज़ फैलाती है तो आप गलत हैं। वर्ल्ड की सारी मीडिया जो हैं वो फेक न्यूज़ फैलाने में त सब सब ऐसे हैं। अगर इंडियन मीडिया ये कही होती तो आप कहते बहुत उसका मजाक बनता है। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग मजाक बनाते भी हैं और होना भी चाहिए, कोई फेक न्यूज़ नहीं फैलानी चाहिए। बट यूएसए मीडिया ने सोचिए कितनी फेक न्यूज़ फैलाई है कि यूएई जो कंट्री है उसने कई मिलियंस डॉलर्स जो है वो ईरान को भेज दिया है और कई बचे हुए हैं कि ईरान उस पर अटैक ना करे। बट ऐसा कोई डील नहीं हुई है, यूएई नहीं भेजेगा क्योंकि अमेरिका लगातार अटैक कर रहा है ईरान पर। अच्छा, यूएई आपको तो जानते ही हैं, यूएई, कुवैत, जॉर्डन किसकी तरफ हैं। तो इस युद्ध में ईरान अकेला फंसता है। तो अब क्या आप चाहते हैं कि ईरान पर अटैक हो 8वीं बार और वो फ्रस्ट्रेट होके यूएई पर अटैक कर दे? अगर यूएई पर अटैक करता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर बहुत ही ख़राब पड़ेगा। अच्छा, यूएसए कई सारे मिलियंस खर्च करता है किस पे? मिलियन डॉलर्स खर्च करता है इजराइल पर, इजराइल को बचाने में, क्योंकि इजराइल और अमेरिका एलाय पार्टनर हैं। तो अब आप कहेंगे कि जब तक अमेरिका तब तक अटैक नहीं बंद करेगा जब तक ईरान पूरी तरीके से ध्वस्त नहीं हो जाता, जब तक इजराइल को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाएगा। और जब ईरान बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा उसके अटैक से, तो देखना ईरान में भी, उसने चेतावनी दी है अभी, लेकिन में भी वो अटैक कर देगा यूएई पर, और जिससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा। हम पूछेंगे इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मैं कहूँगा इंडिया, बहुत सारे इंडियंस जो हैं यूएई में रहते हैं, बिजनेस करते हैं और वहाँ से पैसा इंडिया पहुँचाते हैं। तो और वहाँ से हमारा कच्चा तेल भी आता है। तो कई सारे नुकसान हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत तो तेज़ी से बढ़ेगी ही, और कई सारे इंडियंस मारे जाएंगे, कई सारे वहाँ के सिविलियंस मारे जाएंगे। तो इंडिया का तो नुकसान है यूएई पर अटैक करने पर। बट मुझे नहीं लगता है कि यूएसए रुकने वाला है, और यूएसए अगर नहीं रुकेगा जब तक इजराइल को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल जाएगा। तो आपका क्या राय है? क्या यूएसए को अब युद्ध रोक देना चाहिए? दोनों देशों के बीच में बातचीत हो जाना चाहिए? आप पूछेंगे बातचीत कौन कराता है? अब दोनों देशों के बीच में बातचीत कराता है पाकिस्तान। अभी आपने सुना होगा जब एक MOU हुआ था, तो ट्रंप और JD वेंस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तीनों ने मिलकर एक समझौता हुआ था। उस समझौता का कोई मतलब नहीं रहा जब तक इसमें कोई स्ट्रॉन्ग कंट्री, हालांकि इंडिया कह सकते हैं या रसिया, कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग कंट्री जो इन तीनों के बीच में मध्यस्थता करा सके। सबसे बड़ी बात है, जब तक इजराइल नहीं चाहेगा तब तक इस मिडिल ईस्ट में पीस नहीं होने वाला है। तो अगर सारी शर्तें इजराइल की मान ली जाए और यूएसए की मान ली जाए तो हो सकता है ईरान पर अटैक ना हो। तो जब तक ईरान पर अटैक होते रहेंगे तब तक स्टेप ऑफ हार्मोज भी प्रभावित रहेगा, वो बंद का बंद ही रहेगा। तो इससे भारत को तो बहुत बड़ा नुकसान है। तो आप क्या चाहते हैं? क्या मिडिल ईस्ट में शांति होनी चाहिए? इस पर भारत पर असर जो पड़ रहा है, तेल का दाम तेज़ी से बढ़ेगा। तो आप अपना कमेंट में बताइएगा। और कैसा लगा मेरी ये पहली वीडियो थी जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड, और मैंने पहली बार फेस रिवील करके वीडियो डाली है। तो वीडियो जैसा लगे आप हमेशा बताइए, और जो कमी है उसको आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। जय हिंद, जय भारत।